नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी कमेंट्स के ज़रिए से है। तो किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि जैसे बच्चों के किसी के भी व्यक्ति के हाथ पैर मुड़ जाते हैं और मतलब मिर्गी टाइप का उसको हो जाता है, तो क्या ये मतलब तंत्र मंत्र की है या कोई और बात है, वो ये पूछे। तो उस विषय में जो हमारा मत है वो ये है कि इसमें क्या होता है कि कई बार ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे, उससे भी हो जाता है, दिमाग पे जोर पड़ता है, मोबाइल वगैरह से पढ़ते हैं स्क्रीन से, तो उससे भी होता है, जो कि डॉक्टर बताते हैं, ये डॉक्टरी साइंस है। और कई बार ऐसा बताते हैं बर्गर वगैरह या गोभी के पत्ते वगैरह जैसे खा लेते हैं बिना धुले हुए, मतलब उस तरीके से भी कीड़ा जो है वो दिमाग पे चढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ज़िंदा होता है, तो उस वजह से उसको दिक्कत आती है, ये बताते हैं इसमें। जो कि मैंने आपको बताया मिर्गी वाले में इस तरीके से हो जाता है। ये डॉक्टरी साइंस है जो कि वो दिखाते हैं बाकायदा कि दिमाग में होता है। तो ये भी प्रत्यक्ष बात है, असली बात है ये जो डॉक्टर ने बताई है। तो इसमें जो एक ये तो ये है डॉक्टरी बात है और होता है इसमें, तो उसकी वजह से भी होता है। तो अब इसी में जो तीसरी बात होती है जो आदमी को मतलब चक्कर में डाल देती है, तो उसमें आदमी को पता नहीं लगेगा कि डॉक्टरी साइंस है या ये साइंस है। तो इसमें एक साइंस और होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो कि ये अधिकतर दुख भरी घटनाएं होती हैं जो लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग चला रहे हैं, तो उससे भी दिक्कत होती है असल में। जैसे फालिस में दिक्कत होती है तो 100% कोई चीज़ चलती है, कोई ऐसी चीज़ है शक्ति जो चलाते हैं और वो करती है। तो ऐसे लोगों के पास हैं, कुछ ऊपर चले गए, कुछ एक और हैं, बहुत सारे अभी और होंगे। तो इस तरीके, क्योंकि बुरा करेगा तो बुरा होता है उसका, किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है। तो क्योंकि दगा जो है किसी का सगा नहीं होता, ऐसा बताते थे बुजुर्ग। अब हो ना हो बुरे आदमियों का वो अलग बात है, पर शरीफ आदमियों का तो होता है बुरा, ये तो पक्की बात है इस कलयुग में। तो अब क्या होता है कि उसके अंदर जो है एक इस तरीके का भी होता है कि कई बार आपने देखा हो आपके घर में कोई अकाल मृत्यु किसी की होगी बीमारी से, मान लो अकाल मृत्यु का मतलब बीमारी से, चाहे जो बीमारी आई थी अभी ये मान लो या कोई और मान लो, और उसके बाद ही साल 2 साल के बाद या कभी भी उसके बाद किसी भी के साथ भी होने लगा उस तरीके का जो आप बता रहे हैं हाथ पैर मुड़ने का, और ऐसे मतलब चिल्ला गया और ये हो गया वो हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आप टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है उसमें। अगर उस व्यक्ति की जो आपके घर में होगा 100% अगर होगा, कोई एक्सपायर हुआ होगा, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई कम उम्र का हो, कोई भी हो, और आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि उसका जो मतलब देहावसान हुआ किस टाइम हुआ है। कहने का मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जब आदमी बहुत देर तक मतलब छटपटाता है या बीमार होता है, क्या होता है, फिर अचानक 7 बजे 4 बजे 6 बजे जो भी शाम का टाइम हो, रात का हो, सुबह का हो, तो क्योंकि तो किसी के हाथ में नहीं है, तो वो टाइम आप नोट करें जिसको ऐसा हुआ है। तो अगर उस टाइम मिलाएंगे आप, और अगर वो टाइम लग रहा है एक जैसा, यानी कि आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हुई है और वो मान लीजिए कि रात को 10 बजे उसके साथ मतलब ऊपर चला गया, उसका मतलब हो गया काम रात को, और अगर जो जिसकी बता रहे हैं हाथ पैर मुड़ रहे हैं और उसके भी सही 10 बजे या 10 सवा 10 या उससे थोड़ा 5 मिनट पहले हो रहा है, तो समझ लो कि वो जो आपके घर में अकाल मृत्यु वाली चीज़ है वो भी उसके साथ मिली हुई है, और उसके साथ कोई बाहर की चीज़ भी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग कहते हैं मरा मरों में खींचता है, जिंदा जिंदों में, इस तरीके से। तो ये बात सही है। अगर टाइमिंग वो ही है तो आप समझ लो कि फिर खतरा तंत्र मंत्र का है उसके ऊपर, तो फिर आपको तंत्र मंत्र जो है निकलवाना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा हुआ है, मान लीजिए घर में ही ये देखा गया है ज़्यादातर कि जो अकाल मृत्यु निकल गया वो भी उसको मदद देता है, वो टाइमिंग आएगी फिर। और अगर वैसे होगा वो डॉक्टरी साइंस है तो कभी भी होएगा, उसको दोपहरी तिजहरी में कभी भी होता है। पर उसके इसमें ये है कि आपको शुरुआत उसकी वहीं से होगी। मान लीजिए अगर सुबह का 8 बजे उसका मतलब जो मारा गया उसके आत्मा चली गई, 8 बजे मान लो मर गया हो, बिल्कुल आपने चेक कराया तो 8 बजे ने उस टाइम ऐसा होता है, देखते हैं लोग डॉक्टरों को दिखा के, और 8 बजे ही आपके साथ होता है, उस जिस मरीज़ की बात करें उसके साथ सही 8 बजे बजे और उसके साथ हुआ सोते सोते ही या कुछ ऐसे, तो आप समझ लो कि वो जो मृत आत्मा है वो भी सता रही है उसको, और उसके साथ कोई बाहर की चीज़ होगी बेशक शत्रु की, वो मिल के सता रहे हैं उसे। तब आप समझ लो कि ये मतलब जो है इसमें गड़बड़ है, और आप नहीं हटाओगे उस शक्ति को तो वो उसको परेशान करेगी, चाहे कितनी दवाई करा लो। तो ये बात है। और दूसरी बात ये, अगर ऐसा कोई पेशेंट आपकी नज़र में है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उसके लिए एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि आप कहीं कहीं आपने बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाएंगे, कई बार बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, ठीक नहीं होता कई बार। क्यों कि न्यूरोलॉजिस्ट ने दवाई लिख दी, ये भी देखा हुआ है हमने बिल्कुल, और दवाई लिख दी उसने और वो दवाई आपने खा ली। तो केमिस्टों के कई बार ऐसी दवाई आ जाती हैं जो कि वो फ़ायदेमंद नहीं होती, मतलब उसको नकली मान सकते हैं आप, ऐसी दवाई बहुत चल रही हैं।
तो ये हमने भी अपनी आँखों से देखी, किसी डॉक्टर ने हमें बताई थी कि केमिस्ट को सब पता होता है ज़्यादातर, पर वो फिर भी दे देते हैं क्योंकि वो उसका मार्जिन ज़्यादा आता है। ऐसा बताया था उन डॉक्टर जिनकी मैं बता रहा हूँ, बहुत मतलब गऊ डॉक्टर हैं, कह लो दयालु बहुत हैं। आपके पास पैसे भी नहीं होंगे तब भी दवाई दे देते हैं, इतने मतलब दयालु। वो कहते हैं दवाई टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो 0% जीरो पे आ जाता है बंदा। तो वो डॉक्टर का अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं दूंगा आपको, और आप इनसे इलाज कराएं, और महीने 2 महीने के बाद आप मुझसे कमेंट्स करना अगर सही ना हो, मतलब उस तरीके से बहुत फ़र्क देंगे आम जगह जाने से। क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट में आप अपॉइंटमेंट लोगे, 1000-2000 रुपये दोगे, फिर वो दवाई देंगे, फिर उससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, मतलब दवाई में कौन बताएगा आपको। पर वो डॉक्टर साहब ऐसे हैं, खुद ही दवाई देते हैं वो, और चेक करके आपको बताएंगे। और आप कहीं से इलाज करा रहे हैं तो उनके पास जाके चेक कराएं, इलाज बेशक कहीं से कराएं, उनको जाके चेक कराएंगे जी हम ये दवाई दिला रहे हैं और इसको फ़ायदा नहीं, आप देखो इस दवाई में, तो वो बताएंगे कि ये दवाई इसके माफिक नहीं है, मतलब उस तरीके से। यानी कि नाम नंबर सब वही होगा, रंग भी वही होता है, कई बार कंपनी वही होती है, कई बार कंपनी बदली होती है, पर दवाई जो है वो अलग होती है। यानी कि उसको आप नकल मान लो, तो वो जब नकल वो खाएगा मरीज़ तो वो ठीक नहीं होगा। तो आप कहोगे यार ये तो इतनी दवाई ले ली, अब फिर आप फंस जाओगे कि तंत्र मंत्र है क्या है। तो साइंस में भी आप तंत्र मंत्र में चल जाओगे, अंधविश्वास के उसमें घुस जाओगे फिर आप। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर दवाई से है तो वो डॉक्टर जो हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ वो हटा देंगे उसको, अगर साइंस की बात है तो वो हटाएँगे। और अगर उसके ऊपर से आपको भी लगता है तो वो किसी और से हटवा लें, कहने का मतलब, तो बिल्कुल उसको आराम आ जाएगा और किसी का जीवन जो है बचेगा और सुरक्षित रहेगा। मेरा तो मकसद ये है। तो अगर आपको चाहिए, अगर पता चाहिए तो बिल्कुल मैं दूंगा उसका पता आपको। तो उसका मैं कार्ड सा पड़ा हुआ है, तो उसका बना के मतलब इसमें स्क्रीन पे डाल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। कोई ऐसे बताऊंगा तो पता नहीं लगेगा। तो उसमें आप जाएं, और जो भी आपके घर में, भगवान ना करे किसी के अगर हो, आस पड़ोस में भी किसी में भी जो आपका मित्रगण कोई हो जान पहचान का, तो उसको भी बताएँ। और ये जो डॉक्टर हैं ये दिल्ली के अंदर हैं, और इनका मैं बताऊँगा, क्योंकि जिनकी बता रहा हूँ वो नोएडा तक भी इलाज करा लाए थे बड़े बड़े डॉक्टरों से, मतलब नर्सिंग होमों से, तो हुआ नहीं था उनको। क्योंकि जो भी दे रहे थे तो वो केमिस्ट से दवाई ला रहे थे, और वो दवाई नकली निकल जा रही थी। मतलब कोई 4 दवाई दी उसमें से एक नकली है तो असर ख़राब हो गया, क्योंकि इसमें सारी दवाई ही सही होनी चाहिए। तो जिन डॉक्टर की मैं बता रहा हूँ बहुत दयालु डॉक्टर हैं, और बहुत मतलब उसके मतलब आप मान लो कि एक इंजीनियर मान लो उनको, कि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा जानकार हैं। और दवाई देखते ही बता देंगे कि दवाई मतलब उस तरीके की नहीं है जो मतलब पूरे पावर की होनी चाहिए, और ये दवाई मतलब मिलावटी है, सीधी बात तो ये है। उनके पास एक मशीन सी भी है, उसमें पता लगा लेते हैं वो कि ये मशीन ऐसे है, मतलब दवाई ऐसे है। तो इस तरीके की बात है। तो बहुत ही अच्छी बात लगी उन्होंने, मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने कहा हाँ इसको भी यूट्यूब पर डाल देना, लोगों को पता लगे, पर हमने डाल ही नहीं। तो आज जो कमेंट्स आया है किसी का, अगर वो चाहेंगे तो बताएंगे तो हम उसको इस पर यूट्यूब पर भी डाल देंगे, यानी कि ताकि लोगों को ज़्यादा पता लगे। जो लोग परेशान हो रहे हैं इलाज से, पैसा भी लग रहा है, सवाल तो ये कि पैसा भी लग रहा है, तब भी बच्चों को उनके आराम नहीं आ रहा किसी को। तो हमारा मकसद है कि पैसा भी ना लगे, गरीब आदमी भी है वो भी इलाज करा सकता है उनसे, मतलब इस तरीके से करते हैं वो। उनका ऐसा नहीं कि महीने की लो, 10 दिन की लो, 5 दिन की लो, 6 दिन की लो, इस तरीके से। आप महीने की भी ले लोगे, 15 दिन के पैसे दोगे तब भी वो 15 दिन के बाद में ले लेंगे। मतलब इतने आप समझ लो सज्जन पुरुष डॉक्टर हैं। तो धन्यवाद, कमेंट ज़रूर करें जिनके आसपास भी हो, और ये ना सोचें कि हमारे यहाँ नहीं है किसी को तो हमें क्या मतलब। दूसरे के लिए भी आप एक बार करो, मतलब धर्म का काम करने की सोचें। मेरे हिसाब से अगर कोई है तो उनसे पूछें और एड्रेस दे दें, दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। सही बात तो ये, अगर आराम नहीं आ रहा उनको तो, और या बिल्कुल स्लो आराम आ रहा, तो हो सकता है कि वो आप 6 महीने दवाई खाओगे, यहाँ 1-2 महीने में उसको आराम आ जाएगा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो हमारा मकसद है कि अगर बीमारी है, रोग है किसी को, तो वो भी ठीक हो, और अच्छे डॉक्टर हैं तो हम बताते चलें आपको, जो कि हमने खुद बढ़ते हुए हैं उन डॉक्टरों को बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से देख के उसका जो मार्किंग वगैरह होती है, क्या होता है वो रिव्यू, वो नहीं बताता मैं आपको। मैं उसके साथ मिला होता हूँ जब बताता हूँ, कहने का मतलब जब मैंने उसका चमत्कार देखा होता है मैं उसी चीज़ को बताता हूँ। तो ये डॉक्टर का चमत्कार है, और अच्छा है आपके बच्चे जल्दी दुरुस्त हों, सही हों, मतलब अगर किसी के है तो तभी कमेंट्स करा होगा उन्होंने, तो मैं उनको बताऊँगा। दिल्ली के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं है, मतलब, और अगर आप चाहेंगे तो मैं मदद भी करूँगा वहाँ तक पहुँचाने की आपको। जैसे कोई अनजान है दिल्ली में तो मैं पहुँचाने की मदद करूँगा, धर्म का काम है इसलिए, क्योंकि किसी का भला हो तो हमारा क्या जा रहा है। सही बात तो ये। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे। और जो भी सुन रहे हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई कैसे भी हो, और जिनके बच्चों का आराम नहीं आ रहा, आप मेरे से एक बार बोलें और मैं आपको डॉक्टर कर दूँगा, और आप ट्राई करें खुद जाके, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये बात सच्चाई है और कितना आराम आया है। तो क्यों अपने बच्चों को मतलब घोंटें दवाइयों में, जल्दी से जल्दी इलाज हो, अच्छा हो, और अच्छा डॉक्टर मिले जो दवाइयों की नकल असल को पहचान ले, वो डॉक्टर कामयाब है।
नहीं तो आप दवाई हिलाते रहेंगे, नकली दवाई भी खाता रहेगा बेचारा, वो पूरा हो नहीं पाएगा। जो उसे 6 महीने में होना चाहिए वो साल भी लग जाएगी जब भी सही नहीं होगा। इसलिए हमारा मकसद है ये कि कोई बीमार ना रहे, सब स्वस्थ रहें और सब मौज में रहें। सही बात तो ये है, किसी का पैसा ख़राब ना हो, खाने पीने में जाए, ना कि दवाइयों में। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग बीमार हैं इस तरीके के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें तो आपको ही पुण्य मिलेगा मेरे हिसाब से। धन्यवाद।